अब मेरा दोस्त मुझे फ़ोन करेगा रात को भी, कैसे बताया था एलसी लगाएगा। अब उसे अपने समीकरण बताऊंगा फिर रात को बैठ के, भाई ऐसे बताया है, क्योंकि उनके साथ। अब एसबीआई यहाँ पर सबसे बड़ा ऋणदाता यानी लोन देने वाला है। उसने कहा है कि पहले आप सरकार की हिस्सेदारी का उल्लेख करें, फिर आप सकते हो सर मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं उसका लालच नहीं करता। उस विद्या का मैं कभी भी लालच के तौर पर यूज़ नहीं करूँगा जो डेवलप करने की एक रणनीति बना रहा हूँ। जो व्यक्ति दिन में ही बता दे कि इसके अंदर लोअर सर्किट लगने वाला है, यानी कि मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बता दिया, जो आपको 1 से 2 बनाने के सपने दिखा रहे हैं, जो आपकी रोज लॉटरी लगा रहे हैं लेकिन लॉटरी एक बार भी नहीं लग रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर जेपी पावर की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया, और बात करेंगे सर एनडीटीवी की, और बात करेंगे सर ईवी सेक्टर की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, कि सबसे पहले आपको उस चीज़ से दूर होना है जो आपको 1 से 2 बनाने के सपने दिखा रहे हैं, जो आपकी रोज लॉटरी लगा रहे हैं लेकिन लॉटरी एक बार भी नहीं लग रही है आपकी। उनसे आपको दूर होना पड़ेगा सर। ध्यान रखना सर कि अगर आपको लॉटरी का शौक है ना, भी लॉटरी नहीं लगती सर, हजारों टिकट बिके जाते हैं, तब भी उसके अंदर किसका नंबर आता है अभी ये खुद सोच लो आप। तो हमें अपने व्यापार में, अपने काम में लॉटरी वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। तो गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना, कोई आपकी लॉटरी नहीं लगाएगा, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन आपके अंदर पैदा होनी चाहिए जो आपको एक ऐसी साइकोलॉजी डेवलप कर दे जो आने वाले शेयरों में आपकी रणनीति को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकती है। मेरा चैनल आपको मजबूत करने के लिए है सर। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जो भी मैं आपको वीडियो बनाकर बताता हूँ उसके अंदर सिर्फ आपको साइकोलॉजी देखनी है, शेयरों के अंदर करना क्या है वो सब आपको करना है। आपको अगर शेयरों में प्रॉफिट आ रहा है तो आपको प्रॉफिट कितना लेना है वो भी सर आपको देखना है। बस हमने शेयरों के काम पकड़े हैं सर। आपको एक चीज़ बता दूं, बीते दिनों यानी कि 2 दिन पहले ही मैंने कहा था कि एनडीटीवी से दूर रहना है। कितनी बड़ी साइकोलॉजी लगाई थी कि जिस वजह से एनडीटीवी चल रहा है रवीश कुमार जी, वही अगर एनडीटीवी में ना रहे तो क्या होगा एनडीटीवी का? एनडीटीवी का टीआरपी बढ़ेगी। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, मैंने आपको ये बताया था कि इस शेयर से दूर रहना है सर। जब इस शेयर ने आपको अपर सर्किट लगाया ना सर, मैं तभी भाप गया था। और जब इसके अंदर रवीश कुमार जी का भी इस्तीफा आ गया तो मैंने अपने दोस्त को 12 बजे करीब आज दिन में मैंने कहा भाई तुम एनडीटीवी में ज़्यादा बुलिश हो, ये अब एलसी लगाएगा यानी कि लोअर सर्किट लगाएगा। मैंने अपने दोस्त को सर भेजा, आज ही भेजा 12 बजे करीब, और अब आप देख लो दोबारा फिर मैंने इसको देखा शाम को आकर तो उसमें लोअर सर्किट लग रहा था। मैंने ये भी देखा कि देखो अब तो मैंने किस तरीके से इसकी रूपरेखा बनाई थी। यही एक ऐसी चीज़ होती है जो आगे जाकर आपको बहुत मजबूत करेगी। अभी भी कह रहा हूँ मैं कि हमें एनडीटीवी से दूर रहना है। अब आपको हर चीज़ बता दूं मैं खुल के तो वो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा मैं आपके अंदर साइकोलॉजी डेवलप करने की एक रणनीति बना रहा हूं। जो व्यक्ति दिन में ही बता दे कि इसके अंदर लोअर सर्किट लगने वाला है, यानी कि मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने बता दिया अपने दोस्त को। ऐसी कई चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है, लेकिन मैं हर एक का उल्लेख आपके सामने नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूं। और उसके बाद ही लोअर सर्किट लग गया तो आप जान सकते हो सर मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, लेकिन मैं उसका लालच नहीं करता। उस विद्या का मैं कभी भी लालच के तौर पर यूज़ नहीं करूंगा जो मुझे आगे जाकर दूसरों की तरह की बना दे। तो मैं धीरे धीरे अपने इन्वेस्ट को बढ़ाता हूं। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि एनडीटीवी में जो मुझे साइकोलॉजी लग रही है बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। यही मैंने आपके लिए उस दिन कहा था, और आज ही आपको एनडीटीवी ने सर लगा दिया लोअर सर्किट। आप ये देख लो। तो अभी भी इस शेयर से गुमराह कर सकता है, इससे हमें दूर रहना है। क्योंकि जो भी एनडीटीवी है, आपको पता है सर एनडीटीवी क्या है? एनडीटीवी रवीश कुमार की तरफ से उनका इस्तीफा आया, लेकिन उसके बाद भी लोअर सर्किट नहीं लगा था, लेकिन एक रणनीति बन गई थी।
तो अब अडानी ग्रुप जी का इसके ऊपर अधिकार रहेगा। वो आगे जाकर रणनीति किस तरीके से इसके अंदर डेवलप करते हैं वो तो आगे की बात है, लेकिन ये एक अंदेशा इसने दिखा दिया कि हाँ भाई, एक साइकोलॉजी भी ऐसी चीज़ होती है जिसपे हमें अब वर्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आपको एनडीटीवी से सर दूर रहना है। अब कौन से सेक्टर में ज़्यादा दिमाग लगाया जाए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हमें ईवी सेक्टर यानी कि दो पहिया जो वाहन होते हैं ईवी वाले, उसके अंदर हमें ज़्यादा दिमाग लगा लेना चाहिए। किस लिए लगा लेना चाहिए सर? एक न्यूज़ जो निकल कर आ रही है कि सरकार जल्दी ही 14 रुपये पेट्रोल और डीजल में कम करेगी, यानी कि एक खुशखबरी सी आ गई भाई, पेट्रोल और डीजल जो काफ़ी दिनों से कम नहीं हो रहे थे अब उसके अंदर 14 रुपये की कटौती हो गई। ये एक न्यूज़ निकल कर आई है, लेकिन इस न्यूज़ का अगर हम उल्लेख करें तो इसके अंदर साफ साफ पता लग रहा है कि मांग में कमी आई है। और धीरे धीरे जब जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा चलता रहेगा तो हमारा दिमाग अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जाएगा। अगर आपके घर में सर इलेक्ट्रॉनिक बाइक हो, इलेक्ट्रॉनिक कार हो, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी हो, तो आप पेट्रोल तो डलवाओगे नहीं ना डीजल डलवाओगे, तो इससे क्या होगा? मांग में कमी आएगी। यही चीज़ें आपको डेवलप करेंगी सर। एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि टीवीएस मोटर्स जो है 5 बड़ी कंपनियों में शुमार हो गया है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में अच्छा काम कर रही है। सबसे ज़्यादा अच्छा काम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो कंपनियां करती हैं उसके अंदर 5वां नंबर हमारे टीवीएस मोटर्स का आ गया है, क्योंकि इन्होंने भी इस महीने ज़्यादा पंजीकरण हुए हैं इनके वाहनों का। तो एक स्तर ये भी आपको देख लेना चाहिए। एक स्तर और निकल कर आ रहा है कि नवंबर के दिन पहली बार, इस बात को गौर करना कि नवंबर के दिन पहली बार सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन, दोपहिया वाहन का सबसे ज़्यादा पंजीकरण हुआ है, यानी कि 10,000 करीब पंजीकरण हो गए इलेक्ट्रॉनिक वाहन। ये स्तर बहुत ऊपर चला गया है, यानी कि कहीं ना कहीं दिशा दिखा चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन की तरफ हमें दिमाग लगा लेना चाहिए। अब इसके अंदर इसको चलाने के लिए बैटरियां भी यूज होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बैटरी वाले शेयरों में भी दिमाग लगा लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मांग में कमी आएगी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, तो बैटरियां और इलेक्ट्रॉनिक वाहन में आपको आगे जाकर उम्मीदें मिलने की एक अभिलाषा जता लेनी चाहिए। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। एक बात आपको और समझ लेनी चाहिए सर कि जिस तरीके से अब कोरोना की आपको हलचलें सुनाई दे रही हैं, वो चाइना से हो, इंडिया से हो, तो अब हमें फार्मा सेक्टर में धीरे धीरे अपना दिमाग लगा लेना चाहिए। ध्यान रखना, जो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट शेयर लग रहा है वो लग रहा है मोरपैन लैब, लेकिन किसी को मैं खरीदने के लिए नहीं बता रहा, क्योंकि इनके जो इक्विपमेंट्स हैं ना सर, इसके बारे में मैंने विस्तार से आपके लिए एक वीडियो बनाई थी। और इसके अंदर तो वैसे मैंने कल भी होल्डिंग ली, उससे पहले भी ली थी, दोनों में प्रॉफिट है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ेगी। डॉक्टर के यहाँ जाकर देखना चैम्बर में सर, आपको ना डॉक्टर मोरपैन लैब के आपको वहाँ प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं, जिस तरीके से हर चीज़ जो है, शुगर टेस्ट हो गया या अलग तरीके की भाप मशीनें हो गई, तो सारी चीज़ें जिस तरीके से ये परफेक्ट तौर पर बनाता है मोरपैन लैब, इसके अंदर आपको दिमाग लगा लेना चाहिए। तो अब हमें फार्मा के सेक्टर में धीरे धीरे शेयरों पे अपनी नज़र रख लेनी चाहिए। सिप्ला हो गया सर, जेडएस कैडिला हो गया, इस तरीके की कंपनियों पे अपना दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि अगर कुछ ऐसी स्थिति कोरोना वाली पैदा हुई या कुछ और भी हुआ तो हमें कहीं ना कहीं ये फार्मा के शेयर अब तेज़ी के संकेत आगे जाकर दिखा सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग को अपना हिलाइए, और जिस तरीके से हवा चल रही है तेज़ी वाली, उसमें कहीं भी गिरावट आने की आशंका कभी भी बन सकती है, तो ये आपको लाजमी जान कर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि पावर सेक्टर में जिस तरीके से आने वाले दिनों में बाहर दिख सकती है। मैंने आपको कहा था कि जब तक के कंपनियों का कर्जा कम नहीं होगा, जब तक के कंपनियों के पास पैसा नहीं आएगा, जो वो बिजलियां दे चुके हैं उसका पैसा वापस नहीं आता, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, तो पावर के शेयर आपको ऐसे ही डगमगाते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपको मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर में काम हो रहा है, स्मार्ट मीटर में काम हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो बकाया है, फिर बिजली कट जाएगी, वो ज़्यादा एक ऐसी चीज़ दिखा रहा है कि व्यापारी जो है, कस्टमर जो है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देंगे। हमारे जो बिजली मंत्री हैं उनका कहना यह है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर वहां से आ रही है, जो आपको जेपी पावर हो गया या पावर के सेक्टरों में एक बाहर लाकर दिखा सकती है।
उनका कहना है कि महीनों में बकाया जो है उसके अंदर से 24,680 करोड़ रुपए मिल गए हैं, प्राप्त हो गए हैं। तो कहीं भी ये जो बिजली मंत्री की तरफ से एक ऐसा बयान है जो उनके ऊपर एक बर्डन था जिससे व्यापारियों से पैसा लेना था, उसमें से 24,680 करोड़ रुपए वापस आ गए। ये दिशा क्या दिखा रहा है सर? ये दिशा ये दिखा रहा है कि अब जो उपयोग करता है वो अपनी बिजली का जो उनको भुगतान करना है, जो बकाया था, वो दे रहे हैं। ये कम अमाउंट नहीं होती, 24,680 करोड़ रुपए वापस आना, वो भी हमारे बिजली मंत्री की तरफ से एक बयान है। तो आपको सोचकर चलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जागरूकता जो है हर घर में हो रही है, हर बिजनेस में हो रही है, और वहाँ से पैसा अब जो है सरकार की तरफ वापस आ रहा है। इस तरीके से फिर प्राइवेट जो कंपनियां होंगी उनका भी पैसा वापस आने की उम्मीद है, क्योंकि कड़े नियम जो है वो कहीं ना कहीं हमें सुधारने के लिए भी होते हैं। आपका 1-2 बार बिना हेलमेट के अगर आपका चालान कटा ना, तो अगले बार से आप हेलमेट साथ ही लेके चलोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही एक चीज़ है कि चालान भी इसलिए होते हैं ताकि हम सुधर जाएं। कहीं ना कहीं कमी हमारी होती है, हम सुधरते नहीं, हम सोचते हैं भाई हमारे बाल ना खराब हो जाएं। अरे बाल छोड़ो सर, सिर ना खराब हो जाए हमारा, कहीं सिर सूर ना टूट जाए, तो उसकी भी हमें एक रखवाली कर लेनी चाहिए। तो हेलमेट का यूज़ भी करना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है चालान जो हमें ज़्यादा प्रेरित करता है सुधरने के लिए। अब इस तरह सरकार की तरफ से कठोर कदम जो बिजली को देना और पैसा वापस लेने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर के द्वारा, वो कहीं ना कहीं आपको पावर के शेयरों में तेज़ी के संकेत लाकर दिखाएंगे। और वैसे भी मैंने आपको कहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च जो है हमारा जेपी पावर शेयर के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत पैदा कर रहा है। तो इस अवधि को भी आपको देखकर सर चलना पड़ेगा। सारी मनी स्थिति जो है ऐसी हमारी बन जाती है कि हमें हर चीज़ शेयर मार्केट में दिख रही है, कुछ भी हमारे से छुपाया नहीं जा रहा है, कुछ भी किसी से भी छुपाया नहीं जा रहा है। हर शेयर मार्केट में आपके सामने और आपके सामने खरीदा जाता है। तो हर चीज़ आपके सामने हो रही, न्यूज़ आपके सामने हो रही, हर चीज़ आपके सामने हो रही है। तो पावर की तरफ से जिस तरीके से एक बयान आया है कि पैसा वापस आ गया, तो ये और कंपनियों में भी पॉजिटिव संकेत डाल रहा है। तो इसलिए पावर को भी साथ साथ लेकर चलना एक अनिवार्य चीज़ बन जाती है। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, जहां वोडाफोन आइडिया में काफ़ी दिनों से आपको पॉजिटिव न्यूज़ आने के संकेत नहीं दिखे हैं। तो वहीं पर एक न्यूज़ निकलकर जो आ रही है वो आ रही है सर कि एसबीआई से 16,000 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए वोडाफोन आइडिया बात कर रहा है। देखो सर, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन इसने रंग नहीं दिखाया। रंग ये आगे जाकर दिखा सकता, लेकिन इसके अंदर भी अगर पूरी खंगाली जाए तो साफ साफ शब्दों में इसको हम दोबारा से समझेंगे। अब एसबीआई यहाँ पर सबसे बड़ा ऋणदाता यानी लोन देने वाला है। उसने कहा है कि पहले आप सरकार की हिस्सेदारी का उल्लेख करें, फिर आप अपना स्केल अप बताएं कि आपको आगे क्या क्या चीज़ें करनी है, तो फिर हम जाके शीर्षक जो क्रेडिट समिति होती है उसके अंदर आपकी बातचीत हम रखेंगे। तो यानी कि ये मसला जो है लंबा है, एकदम से हाँ नहीं कह रहा है ऋणदाता ने, यानी कि एसबीआई ने एकदम से इन बात जो चल रही है महीनों से उस पर हामी कुछ नहीं भरी है, लेकिन एक ऐसी दिशा दिखा दी है कि सरकार का आपका स्टेक बताओ कि वो कब होगा, यानी क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या आपके आगे जाके भविष्य आपका क्या होगा। क्योंकि जितना भी पैसा वोडाफोन आइडिया लेगा वो अपने 4G का विस्तार करने के लिए, 5G को लाने के लिए और अपना जो बकाया है उसे चुकाने के लिए एसबीआई से वो बात कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव संकेत आ गए, लेकिन कई शर्तों के साथ शर्तें रखी गई हैं, पूछताछ की गई है वोडाफोन आइडिया से। तो इन चीज़ों में क्या होगा? इन चीज़ों में सिर्फ अभी कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा तेज़ी जिन्होंने न्यूज़ नहीं पढ़ी तब आ सकती है। अगर न्यूज़ पूरी फुल अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये भी एक निगेटिव है, क्योंकि अभी बातचीत हो रही है और ऋणदाता खुद ही कह रहा है कि पहले आप अपनी स्थिति बताओ। तो यहाँ पर अभी कुछ भी एसबीआई की तरफ से नहीं कहा कि हम आपको लोन दे देंगे। वो सारे जो उनके नियम है, सारे जो पूछताछ है, उसके बाद वो जो बड़ा इनका क्रेडिट समिति होती है उसके आगे बात रखेंगे। अब जब ये रखेंगे बात, तब तेजी इसके अंदर आ सकती है। देखो सर, किसी भी न्यूज़ में जल्दी से गुमराह नहीं होना है। आपको किसी भी न्यूज़ को समझना है, पढ़ना है और उसके बाद अपने शेयरों को लेना है, बेचना है, वो सब चीज़ आपको समझ कर करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, ये पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि इसने एक दिशा दिखा दी कि आगे जाकर भी वोडाफोन आइडिया में ऐसे चमत्कारी चीज़ें होने वाली है। तो मैंने कहा था ना कि जब कुछ शेयरों में कुछ भी न्यूज़ ना आए तो वो शेयर ऐसी टहलता रहता है, और वैसा ही वोडाफोन आइडिया ने दिखाया। और मैं आपको यहाँ गुमराह तो कर नहीं रहा हूँ कि भाई ये न्यूज़ आ गई तो भाग जाएगा, ये न्यूज़ आ गई तो बेच दो, खरीद लो। एक न्यूज़ आई है, न्यूज़ का एक माध्यम बताया है। क्योंकि सर एनडीटीवी में मैंने आपको बता दिया ना कि मैंने अपने दोस्त को पहले मैसेज करा, मैंने कहा ये एलसी लगाने वाला है।
अब मेरा दोस्त मुझे फ़ोन करेगा रात को भी, कैसे बताया था एलसी लगाएगा। अब उसे अपने समीकरण बताऊंगा फिर रात को बैठ के, भाई ऐसे बताया था, क्योंकि उनके साथ मेरी घंटों घंटों बात होती है। वो भी स्टॉक मार्केट में ही है और मैं भी, तो दोनों हम बात करते रहते हैं, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाती है। तो अपने अच्छे लोगों से बात भी करिए, वो भी आपका दोस्त हो, अगर वो शेयर मार्केट में है, अगर उसकी अच्छी रणनीति है तो उससे डिस्कशन करना बनता है सर, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस हम एक दूसरे का बांटते हैं वो डबल हो जाता है। तो एक भावना एक ऐसी भी अपने अंदर लाइए कि आप दूसरों को सिखाएं, जो आपको आता है दूसरों को बांटे, वो और चीज़ें बढ़ती है। अब लोग कहते हैं मैं तो किसी को नहीं बांटूंगा, जो अपने पास रखूंगा, मेरे अंदर उस आदत नहीं है। तो ध्यान रखना, पैसा आपका हो मेरा हो, मुझे सब में दुख होगा सब में सुख होगा, ये ध्यान रखना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं कि आपका पैसा डूब जाए तो मुझे मज़ा आ रहा है, आपके पास पैसा आ गया तो मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। सबका पैसा अपना होता है, सबके तरीके अपने कमाने के होते हैं। एनडीटीवी में पहले ही आपको मैंने दूर रहने की एक वीडियो परसों ही बना दी थी, दोबारा जाकर उसको फिर देखना कि उसके अंदर मैंने क्या क्या बात रखी थी, और वो ही आज आपको होते हुए दिखाई दिया है। जेपी पावर या पावर के सेक्टरों में जिस तरीके से हमारे बिजली मंत्री ने कह दिया है कि कुछ पैसा जो है करोड़ों में वापस आ रहा है, यानी कि एक दिशा दिखा रहा है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां हो या हमारी सरकारी कंपनियां हो, सब में बिजली में आगे जाकर अच्छे कदम होने पड़ते हैं। क्योंकि ऐसी न्यूज़ जो आती है ना सर, ये दिशा दिखा देती है, ऐसी नहीं आती न्यूज़ कि मतलब होता है, इसको समझना आपको पढ़ना पड़ेगा सर। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए, क्योंकि तेल जो कम हुआ है उसके अंदर मांग में कमी आई है, और शीर्षक कंपनी में टीवीएस कंपनी ने अपना नाम कर लिया है, क्योंकि 10,000 इस बार पंजीकरण हुए एक महीने में। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। फार्मा की तरफ थोड़ा सा रुख कीजिए और चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।